नमस्कार चिलगुजो। आज की बात जो हम ध्रुव राठी की तरह क्यों बोल रहा हूँ। नमस्कार मित्रों, ये तो मोदी जी की तरह हो गया। हेलो और नमस्कार चिलगुजो। एक और स्टोरी, एक और न्यू फ्रेश हॉरर स्टोरी जो आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी खतरनाक स्टोरी सिर्फ मैं ही लाता हूँ पूरे यूट्यूब पे। तो इतनी जल्दी आई एम श्योर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा बिल्कुल भी कि 5-6 दिन के अंदर एक नई स्टोरी। ओ माय गॉड, इज दिस शिवम और व्हाट? पक्का ये शिवम ही तो है ना, कि इसके वीडियो के भूत इसके अंदर ही तो नहीं आ गए यार। ब्रो आई थॉट कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए कुछ। और ये मेरे फैंस के लिए जो हर जगह जाके टूट पड़ते हैं, हर कमेंट में, बाहर जब भी मिलता है वहां पे, नॉर्मल रैंडम फैंस रास्ते में मिल जाए, चाहे किसी इवेंट में मिल जाए, किसी के डीएम में, मेरे डीएम में, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग चिल्लाते रहते हो हॉरर स्टोरी, भूत 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 भूत, शिवम भाई स्टोरी, शिवम भाई मर जाऊंगा भाई, कल एग्जाम में स्टोरी सुन लूंगा, अच्छी जाएगी एग्जाम, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। उन सब के लिए ये स्टोरी। लास्ट टाइम तो एडिट बना दिया था एक बंदे ने, मैंने बोला था ना कुछ कि हॉरर स्टोरी डाल दे करके लोगों के मैसेज आते हैं, और लाइक इतने प्यारे मैसेज आते हैं, महीने महीने तक वीडियो नहीं आती तो हर जगह भर जाते, तो उसका लिटरली एक एडिट बना दिया, मीम पूरा सा, लाइक बहुत पूकी सा एडिट बनाया है। ये देखो भाई, मेरे इंस्टाग्राम पे जब मैं हॉरर वीडियोस डालता भी नहीं, हॉरर वीडियोस की बातें तक नहीं करता, वहां पहुंच जाते हो लोगों की कमेंट, मेरी कमेंट तो छोड़ो, लोगों के कमेंट सेक्शन में जहां पे मैं कमेंट कर देता हूँ किसी की रैंडम पोस्ट पे, उसके नीचे मुझे कमेंट का रिप्लाई देते हो कमेंट करके कि हॉरर स्टोरी डाल दल्ले, क्यों इतना प्यार। अगर ये इस वीडियो का ही बनाओ तो स्टोरी मेंशन करना मेरे को, तो मैं मेंशन बैक दूंगा जितने लोग भी करेंगे, ठीक है। और अलग अलग वीडियोस को अलग अलग मेंशन दूंगा, ऐसे नहीं कि एक ही वीडियो को सब मेंशन कर दोगे। सो वंस अगेन फाइनली शिवम की स्टोरीज में आपका स्वागत है। इसके बाद डायको सॉन्ग लग जाएंगे पूकी वाले। ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यार मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी इस हॉरर स्टोरी सुनाने की कला को, या कि जो भी कह लो, इसको इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार। लाइक ऑल ओवर द यूट्यूब में देख रहा हूँ, मतलब मैं और भी क्रिएटर से मिलता हूँ और बहुत चीजें हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे जो मेरे लिए दिखा ना, मेरी हॉरर स्टोरीज के लिए प्यार लोगों के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना ज्यादा, कितना बड़ा है। मैं हर जगह सिर्फ यही सुनता हूँ कि आपकी हॉरर स्टोरी कब आ रही है, आपकी वीडियोस को, लाइक ये जो स्टोरीज में सुनाता हूँ उनको इतना प्यार करता है, उनके घर वालों के साथ मिलकर देखते हैं, दोस्त के ग्रुप बना के देखता है, शेयर करते हैं कि शिवम की स्टोरीज आ गई है। ये चीजें जब सुनने को मिलती है तो काफी ऐसा लगता है कि अच्छा, मैं जो मतलब मेरे अपने मन से बना रहा हूँ मैं स्टोरीज, जब चाहे, मतलब मन से नहीं बना रहा, मतलब मेरे मन से होता है तब मैं शूट करता हूँ महीनों बाद, और उस चीज के लिए लाखों लोग वेट कर रहे हैं। मतलब जब मेरा मन होता है तब मैं बैठ जाता हूँ इस शहर पे और आके शूट करके एडिट करके डाल देता हूँ, और इस चीज का इतना वेट हो रहा है, तो ये मेरी मर्जी पे इतना कुछ चल रहा है। तो ये मेरी मर्जी के खिलाफ जाके मैंने जल्दी वीडियो बनाई, क्योंकि यार कभी कभी आपकी मर्जी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ही हो जो भी हो। तो थैंक यू सो मच। और अब बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। ये भयानक घटना जो हुई है, ये हुई है मुंबई के 3 कपल। एक बंदे का नाम था शिवम ही नाम था, जो इस स्टोरी का लीड कैरेक्टर भी है। शिवम, आकाश और विक्रम तीनों दोस्त थे, बचपन से बड़े हुए, शादी हो गई उनकी, सब कुछ साथ में रहते थे वो लोग, एंड तीनों की शादी हो गई, तीनों कपल थे, कपल भी तीनों साथ में रहते थे, उनकी अच्छी जमती थी, तो हर जगह घूमने साथ में जाया करते थे। तो एक बार वेकेशन आया दिवाली के बाद, तो उन्होंने सोचा कि वेकेशन में घूमने के लिए जाते हैं महाबलेश्वर। अब ये तीनों कार में निकल जाता है, एसयूवी गाड़ी होती बड़ी, तो तीनों कपल पहुंच जाते हैं महाबलेश्वर, घूमते हैं पूरे दिन, और ठंड का मौसम होता है तो जैकेट वैकेट पहन रखा होता है, बढ़िया मजे आ रखे होते हैं, और ठंड में वो लोग मतलब कपल्स को तो मजे आते ही हैं। तो अच्छी जगह पे जाते हैं, अच्छी डेस्टिनेशन होती है, और वहाँ पे घूमने मेरे को जाना भी है, मैं भी जाऊंगा जल्दी, मेरे को जाना है वहाँ पे। अच्छी लोकेशन है मैंने सुना है, और पहाड़ मुझे काफी पसंद है, तो उनको भी काफी पसंद होता है। वो लोग घूमते हैं, काफी मजे करते हैं 2 दिन, एंड दूसरे दिन शाम को बस वो लोग वॉक पे निकलते हैं, रैंडमली, एकदम रैंडमली वॉक पे निकल जाता है, एंड जा रहे होते हैं रैंडम सड़कों पे महाबलेश्वर की। रात की ठंड होती है, जैकेट पहन के कपल चल रहे होते हैं, वही प्यारी बातें करते हुए। तो वो लोग जा रहे होते हैं सुनसान सड़क पे, एंड एकदम अनजान सड़क पे पहुंच जाता है। एक्सप्लोर करने निकले होते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ कभी पहुंच जाएंगे, क्या ही है। होटल पे जहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे थे, उनको घूमते घूमते एक बिल्डिंग दिखती है, 6 माले की बिल्डिंग होती है, और पूरी तरह से अबांडन से लगती है, एकदम खाली खाली से लगती है। तो ये लोग सोचते हैं कि यार ये बिल्डिंग बड़े इंटरेस्टिंग से लगती है, यहाँ पे जाता है। रात के टाइम आई थिंक 1-1:30 बज गए होता है, तो लड़कियां जो होती है वो ना बोलती बेसिकली कि नहीं जाते, पागल हो गए। तो एक आध लड़की को इंटरेस्ट होता है, बोलते हैं नहीं चलते हैं, बाकी सब ना बोलते हैं, कोई हाँ बोलता है। तो ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि आज नहीं, लेट बहुत ज्यादा हो गया, कल चलेंगे, रात को ही चलेंगे, 11-12 बजे प्लानिंग के साथ चलेंगे। अभी तो होटल जाते हैं, सोते थक भी गए पूरे दिन के, तो ये लोग डिसाइड करते हैं अगले दिन आने के लिए। रात को चल जाते हैं होटल पे, पूरा दिन वापस घूमते हैं, एंड कार लेके फिर ये लोग वापस आते हैं
उसी बिल्डिंग के पास। वो बिल्डिंग के पास अंदर एंटर करने से पहले एक कंपनी अबांडन्ड होती है पूरी ना, एकदम काली पड़ रखी होती है, बहुत सालों से खाली पड़ी हो ऐसा, वहां पे कोई रहता भी नहीं था। तो अंदर एंटर करने से पहले ना उनको एक नॉर्मल सा भिखारी सा बंदा मिलता है। तो ये आकाश ऐसे जाता है, पूछता है अरे, वो थोड़ा बकचोद होता है, तो पूछता है अरे ये बिल्डिंग कैसे खाली है, कोई रहता है नहीं यहाँ पे? तो भिखारी कहता है कि यार नहीं, यहाँ पे तो ना कोई रहता नहीं है और तुम भी मत जाना। तो कहता है कि ऐसे क्यों नहीं जाना, हम तो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बोलते कि ये ना बहुत साल हो गए, मैं जब से यहाँ पे हूँ 20-30 साल मुझे हो गए, ये बंदी पड़ी है और यहाँ पे कोई जाता भी नहीं है। इवन शाम के बाद तो पंछी भी नहीं उड़ते उसके ऊपर से, तो मतलब वहाँ पे जाना सही सेफ नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा भूत प्रेत आत्माओं का वास भी है, तो वहाँ मत जाना। तो ये लोग हंस जाते हैं कि अरे क्या है, तो मॉडर्न लोग है कि अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते ही हो। तो उसको इग्नोर करके ये लोग निकल जाते हैं। भिखारी कहता है मत जाओ, थोड़ी मानेंगे, यंग लोग है, सारे चले जाते हैं। एंटर करते हैं, एंटर करके अंदर घुसते हैं। 6 माले की बिल्डिंग होती है, एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा अगल बगल देखते हैं, पूरे मकड़ी के चारे लगे हुए होते हैं, अंधेरा है पूरी तरफ, टॉर्च ऑन करके जा रहे होते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि छत पे जाएंगे, छत तक पूरा एक्सप्लोर करके ऊपर सिगरेट फूकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, ये उनका डिसाइड हुआ होता है। तो ये लोग जाते हैं, देखते हैं अगल बगल में, सब अलग अलग जगह पे एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने अपने कपल के साथ, कोई क्या कर रहा है, कोई चुम्मा चाटी कर रहा है, ठीक है। अब ये चलता रहता है, फर्स्ट फ्लोर जाता है, सेकंड फ्लोर जाता है, अलग अलग थोड़े बहुत रूम्स बने हुए होते हैं। आई डोंट नो, शायद मॉल के लिए बनाया था या फिर किस चीज के लिए, अजीब सी बनावट थी उसकी। तो हर जगह जाता है, कुछ खास सुथरा होता नहीं है, सब टूटा फूटा हुआ हो रखा है। तो ये लोग ऊपर चढ़ते जाते 6 फ्लोर चढ़ते हैं और 7वां फ्लोर जो कि छत था, गेट को थोड़ा सा धक्का मारते खुल जाता है, छत पे पहुंच जाता है। छत पे भी धूल जम रखी होती है पूरी एकदम छत, एंड ऊपर से नजारा काफी अच्छा था क्योंकि एकदम घाटी दिख रही होती है उनको। तो बढ़िया वहाँ पे खड़े रहते हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रखी होती है, तो मजा आता है उनको। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब सिगरेट फूकते हैं, फिर निकलते हैं। तो आकाश निकालता है सिगरेट और जलाता है। विक्रम की जो बंदी होती है वो बंदी ना बोलती है कि नहीं नहीं ये यहाँ मत करो यार, अब चलते हैं ना, लेट हो गया गाइस। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं यार क्या है, दिक्कत है, इतना ऊपर आ गए, अब तो थोड़ा ये ट्रिप यादगार बनाने के लिए क्यों ना थोड़ी देर रुक के जाते हैं। सिगरेट यहाँ पे फूकेंगे तो जाके याद तो कर पाएंगे कि हाँ हमने एक भूतिया बिल्डिंग की छत पे जाकर सिगरेट फूकी थी, ऐसा थोड़ा काइंड ऑफ कूल बनने के लिए। तो मेमोरीज बनाने के लिए वो लोग ऊपर रुक जाते हैं एंड वादियों का नजारा लेते हैं। रात के 2:30-3 बज गए होते हैं, बकचोदी कर रहे होते हैं, बातें जो करते हैं, आपस की गॉसिप्स कर रहे होते हैं। अब सिगरेट फूक रहे चल रहा है। सडनली विक्रम की जो गर्लफ्रेंड होती है उसको टॉयलेट लगती है। तो विक्रम कहता है कि रुक जाओ यार, तुम लोग रुको, मैं इसको टॉयलेट करवा के लाता हूँ। तो नीचे आता है, उसके पीछे वॉशरूम देखा होता है। अब वो कैसा था, चालू हुआ है बंदे तो पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली छत पे थोड़ी ना सुसु करी। तो नीचे जाता है वॉशरूम के लिए, उसको लेके जाता है वो। और अब ये 4 यहाँ पे बैठे थे, तो ये लोग सिगरेट फूक रहे हैं लाइन में, एक पहले ये फूकेगा, फिर ये फूकेगी, फिर ये फूकेगा, फिर ये फूकेगी। 5-10 मिनट हो गए और सिगरेट फूक ही रहा है। अब एक सिगरेट वो कंटिन्यूसली फूकी जा रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही। बड़ा वियर्ड लगता है यार, सिगरेट खत्म नहीं हो रही। बीच में अचानक से रियलाइज करता है शिवम कि यार सिगरेट चलते जा रही है, खत्म नहीं हो रही। तो फिर भी वो इग्नोर करते, कोई बात नहीं यार, क्या पता लंबी चलने वाली सिगरेट हो, यहाँ का नया माल हो, पता नहीं। तो फूकते रहते। अब वो चल रही है, 10-15 मिनट हो चुकी है। ये लोग क्या डिसाइड करते हैं, वो लोग ऊपर आता है। अब ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि वो लोग जब तक ऊपर आता है अपन एक बॉन फायर कर लेते हैं। वो निकालते हैं अपना लाइटर और अगल बगल जो कागज वागज पड़े होते हैं उसको जलाता है। एक चीज और बताना भूल गया, जब उन्होंने सिगरेट जलाई थी फर्स्ट टाइम, तब इनका ये कहना था कि जब सिगरेट जैसे ही जलाई तो देखो होता है जैसे लाइट अप करी, करते ही वहां पे ना एकदम से टेम्परेचर सा ऐसा लगा ड्रॉप हो गया बहुत ज्यादा। ऑलरेडी ठंड थी वहां पे, बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन वो बहुत बढ़ गई। ऐसा लगा कि फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, एकदम से जम जाएंगे, ऐसे टेम्परेचर बढ़ने लग गया। तो ये लोग सिगरेट फूक रहे थे ताकि गर्मी आए। अब थोड़ी ठंड ज्यादा बढ़ गई थी, तो इन लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा बॉनफायर करते हैं, जलाते हैं कागज वागज। तो कागज जला के अब आपस में आग के चारों तरफ चारों बैठ जाते हैं, बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। 15-20 मिनट हो गए, वो दोनों नीचे ही, ऊपर नहीं आया अभी तक। थोड़ा अजीब सा लगता है इन लोगों को कि भाई अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया। फिर भी ये लोग इग्नोर करते हैं कि चलो छोड़ो, जान दो, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब चलते जाता है, चल रही है इनकी सिगरेट, चल रही है 20-25 मिनट तक सिगरेट चल रही है। इनको बड़ा ही वियर्ड लगता है क्योंकि सिगरेट की जो साइज थी वो भी बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। समझ रहे हो, अगर सिगरेट एंड पे होती तो इतने से दिखती है ना, वो बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। तो बड़ा ही वियर्ड सा लगता है उनको कि यार हम हेलुसिनेट कर रहे हैं या फिर ये कोई माल फूक रहे हैं या क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। और नॉर्मल सिगरेट है ये, तो नशा भी नहीं हुआ हमें। अभी ये सब सोच रहे होते हैं और उस वक्त उनको रियलाइज होता है कि ठंड ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एकदम से ऐसा लग रहा है कि बस जम ही जाएंगे, 5 मिनट और बैठेंगे। तो एकदम से ना घिसने लग जाते हैं हाथ को अपने अपने, एंड सोचते हैं कि चलो अब निकलते हैं यहाँ से। उनको चिल्लाता है जल्दी से आ जाए, या तो फिर नीचे जाता है, उनको रास्ते में से पिक कर लेंगे, मतलब टॉयलेट में से। तो ये लोग एकदम से खड़े होने जाते हैं, खड़े हो ही रहे होते हैं। तभी शिवम जैसे उठता है, वो सबसे पहले नोटिस करता है कि वो जहाँ बैठा है उसके चारों तरफ गोले में, एग्जैक्ट परफेक्ट सर्कल में सिंदूर डाला हुआ है, और परफेक्ट सिंदूर के सर्कल के बीच में बैठा हुआ है। ये चीज वो जैसे ही देखता है, वो एकदम से बोलने जाता है, अरे आकाश
तो देखता है कि आकाश भी सेम चीज देख रहा है और वो दोनों लड़कियां भी सेम चीज देख रही है। वो चारों एग्जैक्ट परफेक्टली उस सर्कल के बीच में बैठा है जहाँ पे सिंदूर गोले में बना हुआ है। बड़ा वियर्ड लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि भाई हम तो देख के रैंडमली बॉनफायर किया हमने और चला के बैठे थे तो हमको दिख भी रहा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, रैंडमली बैठ गए थे और पूरी काली जमीन थी। यहाँ पे सिंदूर कहाँ से आएगा? और सिंदूर भी ऐसा नहीं क्लियर कि तुम उठा सको। सपोज अगर वो बिल्डिंग बंद है तो सिंदूर कोई डाल के कैसे जाएगा? और वो भी परफेक्ट सर्कल में, और डाला भी होगा तो उड़ जाएगा ना। अब तक वो जब बैठे थे वहां पे सिंदूर छोड़ो कुछ लाल रंग का निशान तक नहीं था और वो बैठे और चारों के अगल बगल सर्कल था। थोड़ा वियर्ड लगा। थोड़ा सा आकाश डरा। आकाश ने अपनी बंदी को पकड़ा, बोलते कि चलो निकलते हैं, कुछ सोचते नहीं इस बारे में। जैसे निकलने जैसे ही गए, उठते ही आकाश की जो गर्लफ्रेंड थी उठते ही एकदम से चक्कर खा के नीचे गिर गई रैंडमली। वो जैसे नीचे गिरी तो सारे उसके पास भागे, उसको जगाया एकदम से तो उसकी आँख खुली। बोलती यार मुझे पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है कि जैसे सर भारी हो गया है बहुत ज्यादा और मैं मूव नहीं कर पा रही बिल्कुल भी, और ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत नेगेटिव लोगों के बीच में हूँ मैं। तो ये बोलता है नेगेटिव लोग क्या है, तुम पागल है क्या यार? हम तेरे दोस्त है सारे आसपास ही खड़े हैं, तो किस बात के लिए डर रही है? तो बोलती कि नहीं मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मेरे को यहाँ से निकालो कुछ भी करके। बोलते हाँ जा ही रहा है, हम इसलिए तेरे को उठाया था, सब उठ के जा ही रहता है, तो क्यों डर रही है? बोलते बस बहुत नेगेटिव फील हो रहा है कि बस यहाँ से कुछ भी करके निकलो वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। ये बोलते ही कि मैं कुछ कर बैठूंगी वो एकदम से उल्टी करती है। डायलॉग खत्म होने पे एकदम से उल्टी करती है और ग्रीन कलर की वॉमिट करती है। वो पता नहीं कैसे बहुत इतनी वॉमिट करती है वो, बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्लैश ऑन करके देखते हैं वो लोग। तो आकाश डरता है एकदम से, उसकी गर्लफ्रेंड को उठाता है गोद में और भागने लग जाता है गेट की तरफ जैसे वो नीचे उतरने वाले थे। गेट के पास बढ़ रहे होते हैं, इतने में आवाज आती है गेट की दूसरी साइड से जहाँ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ कोई चढ़ रहा है। तो ये लोग एकदम रुक जाता है भागते भागते। कोई वहां से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है जहाँ अंधेरा है और साथ में रो भी रहा है। कोई लेडी है वो ऐसे ऐसे करते हुए आ रही है चलते चलते और साफ साफ कदमों की आवाज आ रही है। ये एकदम से रुक जाता है और 2 कदम पीछे लेता है। शिवम पूछता है कि कौन है? कोई जवाब नहीं आता। ये चलते 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 गेट के बाहर उजाले में आती है और ये लोग देखते हैं कि वो और कोई नहीं, विक्रम की गर्लफ्रेंड टीना है। टीना की नाक से खून निकल रहा है, आंख से खून निकल रहा है, मुंह के साइड से खून निकल रहा है जैसे किसी ने बहुत बड़ा मारा हो। वो रो रही है जोर जोर से, ऊपर आते रोने लग गई बहुत जोर जोर से रोने लग गई। दोस्त एकदम देखता है सारे और एकदम से भाग के उसके पास जाते हैं कि क्या हो गया टीना, तेरे को क्या हो गया, क्यों रो रही है? और विक्रम कहाँ है? टीना कुछ बोल नहीं पाती, वो रो रही है, बस जोर जोर से रो रही है, बहुत जोर से रो रही है जैसे कुछ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है। बाकी सब पूछते हैं टीना हो क्या गया, विक्रम कहाँ पे, बताओगी कुछ, क्यों रो रही है और ये हालत तुम्हारी किसने की? विक्रम से लड़ाई हो गई, उसने तुम्हें मारा, कुछ बताओ तो सही। तो उसको बताते हैं हम। रोते रोते बोलती है कि विक्रम नीचे, प्लीज बचा लो कोई, विक्रम को बचा लो। ये सुनते ही उसके दोनों दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड जो आकाश की गर्लफ्रेंड थी एकदम से नीचे भागने जाता है और जैसे ही भाग रहे होते हैं अचानक से टीना हाथ पकड़ लेती है आकाश का, देखे बिना हाथ आकाश का पकड़ते हैं और आकाश एकदम से रुक जाता है कि क्या हो गया, तुमने तो बोला नीचे है विक्रम, मैं जा रहा हूँ ना। तो वो बोलती है कि नहीं तुम यहाँ रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अकेले मत छोड़ो, तुम बाकी सब प्लीज विक्रम को बचा लो। इतना डरी हुई होती है, सब उसको रोता हुआ देख के भागता है। आकाश में रुकता है, बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे पास हूँ, तुम जल्दी से जाओ। शिवम को बोलता है कि तुम दोनों तीनों जाओ और जाके चेक करो कि क्या सीन है। अब आकाश की बंदी, शिवम की बंदी और शिवम ये तीनों नीचे जाता है, वॉशरूम के पास जाता है। 2 माला उतर के नीचे वॉशरूम दिखता है हमको। वॉशरूम के पास जैसे ही जाता है वो सीढ़ी उतर ही रहे होते हैं वॉशरूम पहुंचने के लिए, उससे पहले वहां से निकलता है गैस व्हाट, विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड टीना। एकदम से ये तीनों जो एकदम स्पीड में उतर रहे थे वो इन दोनों को देखते हैं तो झटका सा लगता है इनको। कह रहे तुम कौन हो? तो टीना बोलती है तुम पागल हो गया, तुम कौन हो? दोस्त है हम तुम्हारे, डर क्या रहे हो? भूतिया जगह पे क्या आ गए, तुम तो डर रहे हो या फिर एक्टिंग कर रहे हो उनको डराने की? अब तीनों का दिमाग चक्कर खा जाता है कि अगर ये टीना है सच में तो ऊपर आकाश के साथ कौन है? शिवम कुछ एक्सप्लेन ज्यादा कर नहीं पाता, वो टीना को और विक्रम को बोलता है कि ऊपर टीना ऑलरेडी पहुंच चुकी है। टीना बोलती है मैं तो यहाँ पे, इतना बोलने पे ही ये सारे ऊपर भागते हैं एकदम से। ये तीनों भागते हैं, बाकी दोनों उनके पीछे भागते हैं। ऊपर भागते भागते एकदम स्पीड ऊपर जैसे पहुंचता है, देख रहे हैं कि आकाश वहां पे नहीं है और ना ही टीना है। थोड़ा सा फ्लैश लेके ढूंढता है तो देखता है कि आकाश साइड में कोने में पड़ा हुआ है बेहोश, उसे होश नहीं है। सारे एकदम से भाग के जाते हैं, पानी की बोतल निकालते हैं, उसके पानी के छींटे मुंह पे मारते हैं तो एकदम से उठता है कि अरे मैं कहा हूं, मैं ठीक तो हूं ना, मैं जिंदा हूं ना। तो बाकी सब बोलते कि अरे तू पागल है, तेरे साथ हुआ क्या? और वो कौन थी टीना यहाँ पे? तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक सब समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है ऑब्वियसली, क्योंकि सबने वो चीज आंखों से देख ली थी कि 2 बार टीना को देखना पॉसिबल ही नहीं है ऊपर और नीचे। शिवम और विक्रम बोलते हैं कि ये पक्का गलत जगह है, हमने गलत पंगा मोड़ ले लिया, तुरंत यहाँ से भागते जितना जल्दी हो सके। आकाश को उठाता है, आकाश बोलता है कि अरे मेरे साथ पता है क्या हुआ? तो शिवम बोलता है क्या हुआ, बता, तू ठीक तो है ना? तब आकाश बताता है कि जब वो लोग नीचे चले गए थे तो
खून निकल रहा था बेसिकली टीना का, यहाँ से मैंने बताया था जैसे आपको, वो रो रही थी बहुत जोर जोर से। तो ये अपना रुमाल निकालता है और टीना को साफ करता है नाक वाक से और पूछता है कि क्या हो गया टीना, क्यों रो रही है, कहाँ है विक्रम, ठीक तो है ना एकदम। वो ये भी डर जाता है, उसका दोस्त होता है इसलिए कि तू ठीक तो है ना, क्या दिक्कत है, कुछ हो गई तुम्हारी, लड़ाई हुई है, क्या दिक्कत है। तो साफ कर रहा होता है खून, और खून साफ करके एक हाथ में फ्लैश होता है, एक हाथ में से खून साफ कर रहा होता है। तब तक वो बोलती नहीं, रोती रहती है बस। खून साफ करके ना ऐसा लेता है रुमाल को, सफेद रुमाल होता है, और वो क्लियरली देखता है कि सफेद रुमाल पे वो लाल खून साफ करता है, और जैसे रुमाल खुद की तरफ किया वहां कोई खून नहीं है, लाल खून साफ साफ दिखता ना, पूरा भर जाता रुमाल, कोई खून नहीं है। ये देखता है और तुरंत से उसके सामने देखता है, वो अभी भी रो रही है। वो वापस से रुमाल को देखता है, और जब रुमाल को देख रहा होता है तब उसकी नजर उसके पैरों में पड़ती है। उसके पैर पूरे काले पड़ रखे होते हैं और जिसके अंदर से कीड़े निकल रहे होते हैं। ये देख के एकदम से 2 स्टेप पीछे जाता है और सामने देखता है तो टीना जो थी वो उसके सामने देख रही होती है, इतनी बड़ी आंखें लेके, जिसकी आंखें पूरी काली थी। लिटरली ये व्हाइट कलर का जो पार्ट है आंखों का वो नहीं होता, और टीना उसके सामने देख के बस करके चिल्लाती है। 2 से 3 सेकंड के अंदर आकाश ये मंजर देख के बेहोश हो जाता है। उसके बाद आकाश को नहीं पता कि वो एंटिटी थी या क्या थी, कहाँ गई, उसको पता नहीं चला कि सपना दिख रहा था या क्या था। सबने उसको रियलाइज करवाया कि तू ऊपर रुका हुआ था टीना के साथ में, फिर ये साथ तेरे साथ हुआ। आकाश के तोते उड़ गए थे और बाकी सबके ये सुन के होश उड़ गए थे कि टीना नीचे भी थी, ऊपर भी थी, और जो ऊपर वाली थी वो और कोई नहीं, एक नेगेटिव एनर्जी थी, ना चुड़ैल थी, छलावा थी, पता नहीं, पर डेफिनेटली इंसान नहीं थी। अब ये लोग बस आंख बंद करके छत से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। गेट खोल के बस भाग रहे होते हैं, अपने अपने बंदियों को लेके भाग रहे होते हैं। सडनली विक्रम सबको रोकता है, रुको 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 रुको। तो शिवम और आकाश बोलते तू पागल है क्या, मर जाएंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे रुकने के लिए बोल रहा है तू, जल्दी भाग, पागल है तू, क्या देख लिया तूने। ये लोग बस भाग रहे हैं। विक्रम चिल्लाता है कि रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। तो शिवम और आकाश बोलते हैं कि तू पागल है क्या, हो गया तुझे कुछ दिख रहा है तो देख, बस भाग। विक्रम बोलता है कि अरे मेरी गाड़ी की चाबी रह गई है। जैसे ये बोलता है कि गाड़ी की चाबी रह गई है तो वो सब रुक जाता है कि क्या, कहाँ पे रह गई है। विक्रम बोलता है कि वो सब एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा, पर टॉयलेट में रह गई है। को बड़ा वियर्ड लगता है, टॉयलेट में चाबी रह गई है, अब क्या क्यों पूछने का टाइम नहीं था। विक्रम बोलता है कि मैं सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तुम पहले जल्दी चलो। एक फ्लोर उतर के तुरंत वो टॉयलेट के पास जाता है, टॉयलेट के अंदर एंटर करता है फ्लैश लेके, और जैसे एंटर करता है वहीं रुक जाता है। सब फ्रीज रह जाता है वहीं पे, क्योंकि विक्रम के फोन से फ्लैश जारी होती है टॉयलेट के अंदर, और जो टॉयलेट के बाहर जगह होती है थोड़ा सा जहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह होता है, उस जगह पे टीना बेहोश पड़ी हुई है। टीना अगर यहाँ बेहोश है तो फिर जब सेकंड टाइम ये लोग नीचे उतरे थे और विक्रम और टीना आ रहे थे, वो वाली टीना कौन है और जो अभी इनके साथ है, ये सब एकदम से मुड़ते हैं कि टीना का है। पीछे मुड़ते तो पता चलता है कि वो टॉयलेट के अंदर एंटर नहीं करी, टॉयलेट के गेट के जस्ट बाहर खड़ी है। फ्लैश जैसे उस पर जाता है, टीना वो स्माइल करती है करके शॉट से भाग जाती है। इंसेन स्पीड में बस वो करके भाग जाती है। इन सबके तोते उड़ जाता है, खास करके विक्रम के, कि वो अब तक जिसके साथ था वो भी टीना नहीं थी, जो पहले ऊपर आई थी वो भी टीना नहीं थी, जो नीचे से बाद में ऊपर आई वो भी टीना नहीं थी। तो क्या ये टीना है जो पड़ी हुई है? अब विक्रम की तो गर्लफ्रेंड है, वो ऐसे छोड़ नहीं सकता, तो एकदम से जाता है, डर के मारे उसको सीधा करता है तो टीना ही होती है। उसको झंझोड़ता है पूरा, एकदम हिलाता है जोर जोर से, लेकिन उठ नहीं रही होती। वही थोड़ा बहुत पानी छाटते हैं उसके मुंह पे तो उसकी आंख खुलती है। क्या 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 हो गया? विक्रम बोलता है वो सब छोड़ो, उसको गोद में लेता है। गोद में लेके वो लोग भागते हैं नीचे। अब भाग रहे हैं कंटिन्यूसली, भाग रहे हैं नीचे, भाग रहे हैं। 6 माले की बिल्डिंग है, याद रखना। वो बस भागे जा रहे हैं, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला से। 5 मिनट बाद वो रियलाइज करते हैं कि वो हर बार भाग के सेम ही फ्लोर पे वापस आ जा रहे हैं। उनके साथ कुछ छलावा हो रहा है, जो बार बार सेम लड़की उनको दिखा रहा है। वो कभी इंसान बन जा रहा है, कभी उनको उसी लोकेशन में फंसा के रख दे रहा है। वो भाग भाग के वापस उसी लोकेशन पे आ जा रहे हैं, उसी फ्लोर पे भाग रहे हैं। फाइनली लड़कियां थक जाती है और जाग से रेस्ट करती है कि बहुत हो गया, हमसे नहीं भागा जा रहा। ये तीनों लड़के अब क्या ही करते, लड़कियों को छोड़ के तो भागते नहीं, तीनों को गोद में उठाते हैं, थोड़ा और भागते हैं, पर कोई फर्क नहीं था। ये भाग भाग के थक चुके थे, लेकिन इनके डेस्टिनेशन आ नहीं रही थी। शिवम बोलता है कि चलो यहाँ पे अंधेरे में रहने से अच्छा है छत पे चलो। ये वापस छत पे जाते हैं, एकदम से छत पे जाके गेट बंद कर देता है। फिर बोलता है कि ऊपर जाके सोचता है कम से कम यहाँ पे सेफ तो है, यहाँ ऊपर से देख तो पा रहे हैं लोगों को, किसी को अगर कोई रोड से जा रहा हो तो बुला लेंगे। छत पे जाके थोड़ी देर सांस भरते हैं कि ये हो क्या रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा होता। फोन में भी नेटवर्क नहीं था बिल्कुल भी, जैसा मैंने बताया ऑलरेडी वो हिल स्टेशन पे थे और उस बिल्डिंग में तो काफी टाइम से अबांडन थी, तो वहाँ पे नेटवर्क आ ही नहीं रहे थे किसी के भी फोन में। लोग बड़ा परेशान हो गए कि अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ पे। बीच में शिवम सोचता है कि छत से नीचे उतर जाए डायरेक्टली पाइप पकड़ के, पर लड़कियों को कैसे ले जाएंगे, क्योंकि 6-7 वाले की बिल्डिंग, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 7वें वाले पे छत थी, तो करे तो करे क्या। आकाश दिमाग लगाता है कि मैं इस छत की जो टंकी है, जो काफी ऊंची टंकी थी, उस पे जाता हूँ और वहां जाके फोन से ट्राई करता हूँ, नेटवर्क मिल जाए शायद। तो लगता है कि हाँ सही बोल रहा है, एक बार ट्राई करता है, क्योंकि और तो कोई चारा था नहीं इनके पास में। सब इतना डरे हुए होता है, इतना डरे हुए होता है कि बस बोली नहीं निकल रही मुंह से इनके। लड़कियां तो रो रही है, पर क्या ही करें अब।
अब वो प्लान अपना एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं, उससे पहले शिवम रोकता है और पूछता है विक्रम को कि चाबी छूट कैसे गई थी बाथरूम में, और सच सच बताओ तुम नीचे गए तब हुआ क्या। अब विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड बताते हैं कि जब वो नीचे गए थे, नीचे जाके बाथरूम में उनका कुछ सीन बन गया और उनने मेकआउट कर लिया वहां पे, उस जगह पे उन्होंने मेकआउट कर लिया जहाँ पे उन्हें अकेला तक नहीं जाना चाहिए था, इवन इस पूरी बिल्डिंग में नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर शिवम इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है, क्योंकि ये तो बेसिक कॉमन सेंस है कि हम अबांडन बिल्डिंग में आए, पता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, हम बस साथ में थे सारे तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने आ गए, बट ऐसी चीजें तो मत करो जो इन्वाइट करती है नेगेटिव एनर्जीज को। अभी हर किसी को पता है कि ये जो जगह होती है यहाँ पे अल्कोहल पी के जाना या फिर इंटीमेसी की जो चीजें होती है वो करना, ये सब करने से ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो जल्दी अट्रैक्ट होती है और तुम पे हावी हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी सैनिटी जो है उस वक्त कम होती है। वो लोग वहां पे इंटीमेट हुए, इसीलिए उनको छत पे आने में 15 से 20 मिनट जो मैंने बताई थी वो लग रही थी। वो लोग जब से सिगरेट ही फूक रहे थे, और जब ये लोग इंटीमेट हो रहे थे तब इस टाइम जैकेट निकाला था और जैकेट के अंदर चाबी थी, वो वहीं रख दिया था, तो पूरा जैकेट ही वहां पे रह गया था एक्चुअली। और फिर वो जैकेट लेके आया था जब अगली बार टीना को वो बचा के लाया। अब विक्रम बड़ा परेशान होता है, ये सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मैं चाबी भूल गया था, वरना मैं टीना को बचा ही नहीं पाता, वो वहीं पड़ी रहती और ये जो छलावा मेरे साथ था वो मेरे साथ आ जाता। मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में। अभी एक दूसरे पे भी शक हो रहा है सबको कि ये तो इंसान है ना असली, बट अभी भरोसा करने के अलावा कोई उपाय तो था नहीं। सब डरे हुए हैं, रो रहे हैं, बोले नहीं निकल रही इनके मुंह से, और ऊपर फ्रीजिंग टेम्परेचर हो रखा है बहुत ज्यादा। जैसे ही उनने नीचे वो लोग दोनों इंटीमेट हुए थे तब से ही उनके साथ सीन शुरू हो गए थे। वो जो गोल सर्कल बना हुआ था सिंदूर से, वो याद रखना जलाने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट हो गया था, थोड़ी थोड़ी चीजें, ठंड लगना एंड सिंदूर आ जाना, ये सब चीजें। एंड एक और चीज जो उन्होंने बताई कि जब वो इस बार छत पे आए थे तब वहां पे वो सर्कल थे ही नहीं, जो उनने आग जलाई थी वो तो बुझ चुकी थी, लेकिन उसके आसपास फ्लैश लगा के देखा तो वहां पे कोई भी सर्कल नहीं थे जो वो बता रहे थे कि सिंदूर के सर्कल थे। विक्रम और उसकी गर्लफ्रेंड को इन्होंने बताया कि यहाँ पे सर्कल आ गए थे अपने आप ये सब, तो बोले कि पता नहीं सब कुछ छला हुआ है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा। ये लोग अब टंकी पे चढ़ने के लिए प्लान बनाते हैं क्योंकि बहुत ऊंची टंकी थी। तो आकाश कहता है कि मैं तुम दोनों के कंधे पे चढ़ जाऊंगा। अब बेसिकली क्या होता है, टंकी सपोज ये है तो आगे से ना थोड़ा सा खाली, मतलब वैसा एरिया था जैसा सीधा नीचे गिरोगे तुम, ठीक है। पीछे से चढ़ने का रास्ता था, अब रास्ता नहीं था, वो सीढ़ी वीढ़ी सब टूट चुकी थी। तो ये टंकी है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा रहा, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा रहा, उसके ऊपर जाके फिर आकाश चढ़ा, तब जाकर टंकी पे पहुंच पाया क्योंकि बहुत ऊंची टंकी थी। अब कुछ कुछ करके ये एक बंदा दो बंदा करके आकाश टंकी पे चढ़ता है पीछे की साइड जाके, ठीक है। अब आकाश ऊपर जाके तुरंत फोन चलाने लग गया कि कुछ देख रहा है कि नेटवर्क आ जाए, कुछ करके नेटवर्क आ नहीं रहा। अब ये लोग नीचे से चिल्ला रहे कि आकाश आएगा नेटवर्क, बोल रहा है नहीं आया यार, रुको मैं देख रहा हूँ। अब ये नेटवर्क ढूंढते 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 करते करते आगे जाता है। अब ये टंकी है, ये टंकी के आगे बढ़ रहा है कि नेटवर्क कहीं तो आ जाए, एक बार पकड़ ले, तो बड़ा परेशान है, अरे यार नेटवर्क नहीं आ रहा, ऐसे करते करते आगे जाता है। अब ये लोग यहाँ चिल्ला रहे, अरे क्या हो गया, कुछ बताएगा तू, नेटवर्क आ रहा है क्या, थोड़ा साइड में जा, यहाँ पे जा, वहाँ पे जा। अब आकाश यहाँ चिल्ला रहे, अरे नहीं आ रहा यार, तुम लोग पागल हो गए, नहीं आ रहा नेटवर्क, आएगा तो बताऊंगा ना तुम लोगों को। तो ऊपर से देख रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। अब वो चलते चलते आगे गया, ये टंकी है, ये लोग यहाँ खड़े हुए और ये आगे गया, टंकी बहुत ऊंची थी, ठीक है। आगे गया तो इन लोगों की विजिबिलिटी से दूर हो गया क्योंकि ऑब्वियसली बीच में टंकी आ जाएगी, ऊंची है। तो ये लोग चिल्ला रहे कि अरे कुछ बताएगा, जवाब देगा। इसने अचानक से बोलना बंद कर दिया। ये लोग चिल्ला रहे आकाश आकाश, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हमें को चिंता शुरू हो गई, अब ऊपर जाए भी तो जाए कैसे। ये लोग बस चिल्ला रहे जोर जोर से, आकाश आकाश बोलेगा, कुछ डर लग रहा है, पागल है क्या, बोलना। आकाश रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, उसकी बंदी रोना स्टार्ट कर देती है। मतलब ऑब्वियस चीज है, बाकी लोग भी रोते, एकदम रोते रोते पूछ रहे हैं, अरे कहाँ है तू, ऐसे मत कर प्लीज आकाश, आकाश जवाब दे। 1 मिनट तक उसकी आवाज नहीं आती तो ये लोग एकदम से भाग के सामने की साइड आता है। शिवम इन सबको सामने की साइड लेके आता है कि अगर टंकी की सामने की साइड गया है, वो आगे की साइड अगर चलते हुए गया है तो यहाँ दिखेगा, और आगे से सीधा ये याद रखना कि नीचे गिरने की जगह है, ठीक है। तो उसको दिमाग में तुरंत आता है शिवम को, तुरंत भागते हुए इन सबको आगे लाता है कि अगर होगा तो दिखेगा यहाँ से। ये भागते भागते जैसे ही सामने आते हैं, इन सबके मुंह से चीखें निकल जाती है, एकदम से लड़कियां साइड चलाती है करके बहुत जोर से चिल्लाती है, और विक्रम और शिवम तो जमीन पे गिर जाते देख के। इतना खौफनाक मंजर होता है। वो फ्लैश करता है और देखता है कि पीछे फ्लैश पड़ी हुई है टंकी पे, जहाँ से फ्लैश आ रही है बस, ठीक है। और आकाश किस पोजीशन में है, सपोज ये टंकी का ऊपर का सरफेस है, यहाँ पे गिरने की जगह है सीधा, ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सरफेस जो है, यहाँ पे आकाश आधा टंकी के बाहर और आधा टंकी के अंदर इतनी वियर्ड पोजीशन में लेटा हुआ है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, आकाश काफी अच्छी खासी बॉडी थी, बल्कि शरीर था उसका, ठीक है। इतना जल्दी मुड़ता नहीं है बल्कि शरीर, आपको पता होगा। उसका जो सर है वो उसके घुटनों पे था, मतलब ऐसे सीधे पैर सीधे हैं, सर जो है घुटनों पे है, और ये घुटने के नीचे से उसकी मुट्ठी निकल रही है, और वो बस उन सबको देख रहा है आंखें फाड़ के। इतना फ्लेक्सिबल लचीला शरीर उसका था ही नहीं, और वो भी आधा टंकी के ऊपर है, आधा टंकी के बाहर है। वो क्लियर फ्लैश मार के देख पा रहे हैं।
वो मुंडी निकाल के इस पार्ट के नीचे से मुंडी निकाल रखी है ऐसे करके, और सीधे पैर कर रखे है फ्लैट, और ऐसे करके देख रहा है इनको। ये देख के डर के मारे सब रोने लग जाता है। विक्रम तो इवन ये देख के इतना डर जाता है कि सीधा भागने लग जाता है बाहर की ओर। लेकिन वो जैसे गेट के पास जाता है तो देखता है कि गेट अंदर की साइड से लॉक्ड है, जबकि पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। ये सब तो ऊपर आए थे इसी गेट को खोल के। इतने में आकाश जो आंखें फाड़ के बैठा होता है वो चिल्लाता है और अचानक से आकाश बोलता है धाविल, धाविल, मतलब कि भाग जाओ। सबकी सिट्टे पिट्टे गुल हो जाती है, क्योंकि ये ना तो आकाश की आवाज थी, ना ही लहजा था, और ना ही इस भाषा में आकाश बात करता था। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बोलता था। मराठी अचानक से वो कैसे बोल रहा है? वो खुद श्रीनगर साइड का था, वो मुंबई शिफ्ट हुआ था कुछ काम से, वो मुंबई बस रहता था, लेकिन वो मराठी बोल कैसे पा रहा है? सबके तोते उड़ गए। शिवम अचानक से रोने लग गया और बोलने लग गया कि क्या चाहते हो आप जो भी हो, हम सबको माफ कर दो, हम आपकी जगह पे बिना परमिशन के आ गए, अब प्लीज हमें जाने दो, माफ कर दो। वो दोनों हाथ जोड़ लेता है, सबको बोलता है कि माफी मांगो। सब माफी मांगते, रोने लग जाते हैं कि अब जो भी एंटिटी हो, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें प्लीज माफ कर दो, हम आपके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन हमें प्लीज जाने दो यहाँ से। विक्रम भी कहता है कि आपकी जगह पे आके हमने ये सब किया, स्पेशली मैंने इतनी गंदी चीज की, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, और आपकी जगह पे अब आके हम कभी भी परेशान नहीं करेंगे, आपके लिए जो भी कर सकते हैं हम करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। आकाश को देख के ये सब भीख मांग रहे हैं लिटरली, और आकाश स्माइल करके देख रहा है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके, वो भी आधा लटका हुआ। आकाश की गर्लफ्रेंड को डर लग रहा है कि वो कहीं गिर ना जाए, वो चिल्ला रही है, चीख रही है, भागने को हो रही है, लेकिन उसको पकड़ के रख रहा है विक्रम कि कहाँ जाएगी वो खुद ना गिर जाए कहीं। इतने में आकाश हंसते हंसते बोलता है तुम्हारा धावे चाहे, तुम्हारा धावे चाहे, मतलब तुम भागना चाहते हो? हाँ। अचानक से उसकी आवाज भारी हो जाती है, थोड़ी लेडी की आवाज कैसे भारी होती है वैसी आवाज भारी हो जाती है, और अचानक से पोज लेके आकाश बोलता है मी तुला मारी, तुमको मार दूंगी। कितनी बार बोला है माझ्या ठिकाणी येऊ नका, मतलब कितनी बार बोला है मेरी जगह पे मत आओ, मेरी जगह मत आओ। इससे पहले भी यहाँ पे हादसे हो रखे थे जिसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी, बस ये लोग टूट पड़े थे। इसीलिए कभी भी ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ जिसके बारे में तुमको नहीं पता, या फिर कोई चेतावनी भी दे रहा है अगर, तो फिर बिल्कुल ही मत जाओ। इन लोगों ने उस भिखारी की चेतावनी मानी और फिर ये सब हुआ। अब वो अपने दोस्त को मरते हुए देख रहा है कि वो कैसे बचा है पता भी नहीं है। ये सब रोना स्टार्ट कर देते हैं, एकदम से डर जाता है कि भाई मारने की बात कर रहा है तो यार इसको कैसे बचाए, हम खुद मर रहे हैं। सबको रोते हुए देख के आकाश 2 मिनट पोज लेता है और अचानक से बोलता है दावत जाओ, भाग जाओ। मतलब पता नहीं क्या होता है, अचानक से विक्रम को शिवम को उठाता है, उसकी बंदी को बोलता है कि चारों पांचों जितने भी है, आकाश की बंदी तो आने को रेडी नहीं थी, लेकिन उसको जबरदस्ती पकड़ के भागता है। विक्रम आंखों में इशारा कर देता है शिवम को, और एकदम से दोनों जाके गेट पे जोर से टकराते हैं। गेट आराम से खुलता है एकदम धड़ल्ले से, क्योंकि इतना टाइम से पड़ा हुआ है वो गेट, तो जंग खा गया होगा तो टूट जाता है गेट। सारे भागते हैं, एकदम से बस भागते हैं। पीछे आकाश छूट गया था ऊपर, लेकिन ये देखते नहीं, आओ देखते ना था, बस भागते अपनी अपनी बंदियों को लेके। शिवम बेसिकली आकाश की गर्लफ्रेंड को भी एक हाथ से पकड़ रखा होता है ताकि वो भाग के ऊपर ना चल जाए, क्योंकि प्यार करती थी ऑब्वियसली। अब इनकी शादियां हो चुकी होती है, मैं बीच में बंदी बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो भाग रहे, इस बार इनके साथ छलावा नहीं होता। ये लोग पहुंच जाता है नीचे तक, और भाग के मेन गेट से एकदम से बाहर निकलता है, तुरंत जाता है विक्रम, एकदम से गाड़ी शुरू करता है। गाड़ी शुरू करते एक ही शहर में शुरू हो जाती है, और एकदम से भागते हैं वहां से, गाड़ी भगाते हैं, बस सुनसान सड़क पे अंधी गाड़ी भगाते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, बस रो रहे हैं। उसकी बंदी को सब चुप करा रहे हैं कि चिंता मत कर, कल आता है या फिर रात को किसी को लेके आते हैं और आकाश को बचा लेंगे, चिंता मत कर, आकाश कहीं नहीं जाएगा, वो सेफ होगा, पहले हमको बचना जरूरी था। समझाते हैं उसको कुछ करके कि पहले हम तो बच जाए तब जाके तो आकाश को बचा पाएंगे ना। तो हेल्प के लिए इधर उधर ढूंढने लग जाते, कोई मिल जाए तो, ठीक है, ढंग के लोग, कुछ ज्यादा लोग जिनको ले जा पाए। अब पूरी सुनसान सड़क थी पाए, तो एकदम स्पीड में भाग रहे होते वो लोग। सुनसान सड़क पे विक्रम गाड़ी चला रहा है, अगल बगल में सिर्फ जंगल है। चलाते फुल स्पीड में जा रहा होता है। वो अपना मिरर जो होता है जिसमें से बैक साइड का व्यू दिखता है, उसको सही कर रहा होता है। उसमें उसको दिखता है कि शीशे में आकाश सीट के जस्ट बीचों बीच बैठा हुआ है, और ऐसे ही करके देख रहा है जैसे वो छत पे देख रहा है। उसकी एकदम से ब्रेक लगती है, वो सामने देखता है तो आकाश रोड के बीचों बीच खड़ा होता है उन सबको देखते हुए। सबके मुंह से चीखें निकल जाती है, और वो इतना क्लोज होता है कि एकदम से गाड़ी टर्न मारता है विक्रम, और एक पेड़ पे जाके गाड़ी ठुक जाती है। वो इतना भयंकर एक्सीडेंट था कि आगे का जो पूरा बॉनेट होता है वो चपदा जाता है, पूरा पिचक जाता है। कट टू सीधा शिवम की आंख खुलती है आईसीयू वार्ड में 3 दिन बाद। उसकी आंख खुलती है, उसके मम्मी पापा उसके पास होता है, तो उसे सबसे पहले उठ के पूछता है कि कहाँ है मेरे दोस्त लोग, कहाँ पे? आकाश मिल तो गया था ना, वो ठीक तो है ना, उसकी कंडीशन कैसी है और वो किस हालत में मिला, और मेरे बाकी सारे दोस्त कहाँ है, वो तो ठीक है ना, किसी को चोट तो नहीं आई? इन सब के जवाब पे उसके घर वाले बस खामोशी बरकरार रखे हुए होता है, कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसके भाई को पूछता है कि अरे क्या हो गया, आकाश कहाँ है, विक्रम कहाँ है, और कविता कहाँ है? सबसे पहले तो कविता उसकी
जो वाइफ थी, ठीक है, जो उसके साथ गई थी, तो कविता का सब लोग कहाँ है, कविता ठीक तो है ना, वो इसी हॉस्पिटल में है, किसी और हॉस्पिटल में, कहाँ पे, सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई उसके पास जाओ। कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि सबकी वहीं पे डेथ हो चुकी होती है जब एक्सीडेंट हुआ था। सबकी लाशें वहां से बरामद होती है। एक शिवमी था जिसकी सांसें थोड़ी बहुत चल रही होती है, वो 3 दिन बाद उठ पाता है आईसीयू से, और आकाश की लाश 1 दिन बाद उसी हॉस्पिटल में से मिलती है, छत पे। एंड गेस व्हाट, उसी कंडीशन में, उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में उन्हें छोड़ा था, वो ऐसे ही था, पैर के नीचे से मुंडे निकाल के, उसकी हालत वैसी ही थी, और टंकी के ऊपर ही आधा झूल रहा था। पुलिस पता लगा लेती कि गाड़ी कहाँ से आई थी, कैमरा वैमरा देख के तो पता चल जाता है कि इस बिल्डिंग के पास गए थे, तो पता चल जाता है कि आकाश शायद वही होगा। तो सबकी डेड बॉडी मिल जाती है, एंड शिवम बस 3 दिन बाद जग पाता है, बड़ी मुश्किल से, एक्सीडेंट से सर्वाइव कर लेता है। एंड उसके सारे दोस्त इंक्लूडिंग हिज ओन वाइफ, सबकी डेथ हो जाती है। शिवम को इतना पछतावा होता है कि मैंने क्यों किया, मैं क्यों वहां गया अपने दोस्तों के साथ, इतने साल होने के बाद भी वो उसी पछतावे में है कि क्यों मैंने अपने दोस्तों की बात मानी, और मैं क्यों गया उस जगह पे जहाँ पे जाने से मना किया था। और स्पेशली अंदर जाते वक्त भी हमें मना किया गया था कि वहां नहीं जाना है, पर अब पछताने से क्या होता। और उसी ने ये स्टोरी सुनाई फाइनली करेक्ट करके कि अब जाके थोड़ा हुआ तो उसके बारे में बात कर पा रहा है। और ये स्टोरी सिर्फ बताने का पर्पस सबसे बड़ा यही था कि ऐसी जगह पे खास करके मत जाओ, आप अपनी जान को रिस्क पे मत लो, क्योंकि आपके साथ आपका परिवार भी है, आपके घर वाले हैं जो आपसे बहुत सारी आस लगाए बैठे हैं। आपके छोटे से हंसी मजाक में उनको जिंदगी भर का ट्रॉमा मिल सकता है, जो शिवम को मिला। अब जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन जो जिंदा रह गए उनके पीछे, उनको कितना बुरा लगेगा और उनकी जिंदगी कैसे कटेगी, वो है सोचने की बात। तो स्पेशली ऐसी जगह पे आप लोग बिल्कुल मत जाओ जो अबैंडन्ड हो, स्पेशली जिसके बारे में आपको ना पता हो, और थोड़ा भी वियर्ड लगे तो वहां मत ही एंट्री करो, सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि आप कब कौन सा खतरा मोड़ ले लो आपको नहीं पता है। और एक और चीज, अगर कहीं पे सुनसान जगह फंस भी जाओ तो ये चीजें मत करो कि शराब अवॉइड करो अपने पास, परफ्यूम अवॉइड करो, इंटीमेसी अगर तुम लड़की के साथ हो सुनसान जगह पे, कई लोगों को लगता है झाड़ी में जाके कर लेंगे सेक्स, ये वो जो भी है, अकेले में गाँव जाके मत करो, बहुत गलत चीज है। करना गलत चीज नहीं है, लेकिन ऐसी जगह पे करना गलत चीज है। पूरी लाइफ के लिए क्या साथ में भर लाओगे पता नहीं है तुमको। सो या दैट वाज द स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जो भी है कर दो, और बस यही है यार मेनली। आई होप आपको पसंद आई हो, एंड नेक्स्ट स्टोरी भी जल्दी आएगी। सो थैंक यू, पीस।